गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब। दोबारा वेलकम आपके माई लर्निंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे पिछले क्लासेस में हम लोग सॉल्यूशंस करते आ रहे हैं, तो क्योंकि चैप्टर ये थोड़ा बड़ा है तो इसको ख़त्म भी करना है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं। मैं जब भी आता हूँ तो आपको जो पिछला पढ़ाया हुआ है उसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या पढ़ाया हुआ है। तो पिछले क्लास में हमने देखा था क्या, पिछले क्लास में हमने पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ी थी। और वो पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये रहा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। जब भी आप किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हो, तो वहां पे जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो प्योर सॉल्वेंट से क्या होता है, हमेशा कम पाया जाता है, जो कि हमने क्वेश्चन करके देख भी लिया था पिछले क्लासेस में। जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन को, उसको P1 बोलते हैं, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसको क्या बोलते हैं? P1 नॉट बोला जाता है। और ये हमेशा अधिक होता है। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया गया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो कितना डिक्रीज हुआ, तो कैसे पता करेंगे उसके लिए? तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोला जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि लिखा हुआ है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोला जाता है। ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और इसका रेशियो ले लें, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो उसके रेशियो को हम लोग क्या नाम देते हैं? वो रेशियो किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये एक तरह से लिख सकते हो, इसको हम लोग ऐसे बता सकते हैं, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। मतलब एक राउल्ट्स लॉ की तरह इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, यही राउल्ट्स लॉ कहता है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि इसमें ये फॉर्मूला है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू Chi2। फिर Chi2 हमने देखा था, निकाल कैसे सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो मैंने आपको बताया था। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये होता है, रिलेटिव लोअरिंग का वो होता है, और मोलर मास ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलिटिक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ये होता है, ठीक है। तो इसने हमने हमने ये सब फॉर्मूले क्या किए थे? देख लिए थे। फिर हमने देखा कि इस फॉर्मूले को अगर एक्सपैंड किया जाए, जो हमारा क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो Chi2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इस केस में मैंने क्या किया, जो क्योंकि बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या होता है बच्चों, कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो किसके बराबर आते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के अप्रॉक्स बराबर आ जाते हैं। तो n प्लस n की जगह क्या लिखेंगे? केवल n लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और इसको फर्दर जब आप सॉल्व करोगे आगे, आगे देखिए, आगे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा सॉल्यूट सॉल्यूट है, और ये क्या है तुम्हारा? सॉल्वेंट। ये चीज तुमको यहाँ पे देखनी है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूट के लिए मैंने बताया था 2 यूज करते हैं या बी यूज कर सकते हो, W2/M2। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यही यहाँ पे लिखा गया। और यहाँ पे n मतलब सॉल्वेंट का निकालने का तरीका क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मोलर मास। डिवाइड कर देंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। और क्योंकि ये वाला टर्म हम लोग को निकालना है, कौन सा? M2, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। M2 क्या है? M2 को बोलते हैं क्या? मोलर मास ऑफ, इसमें ऐड कर सकते हो, मोलर मास ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलिटिक नॉन वोलेटाइल, चलो ठीक है, ये था। फिर हमने इस पे क्वेश्चन भी किया था, क्वेश्चन भी हो चुका था, जो कि मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ। देखो क्वेश्चन भी यही था, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन था जो कि हमने कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है। अब आगे चलेंगे, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक रहेगा क्या? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, या इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग क्या कर सकते हैं, जब सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, जिससे उसको क्या करना पड़ता है? एक हाइयर टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है, जिससे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमेशा हाई आता है। किससे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ऑन एडिंग
नॉन volatile solute to pure solvent, the vapor pressure of solvent decreases, of pure solvent। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। प्योर सॉल्वेंट डिक्रीज। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये यहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों कि जब भी आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। आते हैं दूसरा पॉइंट, देखिए द वेपर प्रेशर ऑफ solution is always lower than vapor pressure of pure solvent। ठीक है, जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे एक बीकर था, वेजल था, ठीक है ना, जिसमें कि प्योर सॉल्वेंट फिल्ड है, प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के लिए अगर वेपर प्रेशर लिखते हैं तो वो क्या आता है, P1 नॉट। जैसे ही आपने क्या किया, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर दी, या बोल सकते हो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड की तो उससे होगा क्या, उससे तुम्हारा वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अब ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करता है, या ये कह सकते हो कि ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो जो वेपर प्रेशर बन रहा है यहाँ पे उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो तुम्हारा रहेगा, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ इम्प्योरिटीज आ चुकी होंगी, ठीक है, मैंने कल बताया था। अब ये सॉल्यूशन बन चुका है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किससे दिखाते हैं, ठीक है, ये है तुम्हारा सॉल्यूशन। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग क्या कहते हैं, P1, क्या कहते हैं, P1। ठीक है, तो यहाँ पे जो P1 होगा वो उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, या ये बोल सकते हो कि ये जो P1 होगा वो क्या होगा, ये जो P1 होगा वो किसकी हो जाएगा, ड्यू टू सॉल्वेंट, ड्यू टू सॉल्वेंट होगा। ये जो P1 होगा वो क्या होगा, किसकी वजह से होगा, ड्यू टू सॉल्वेंट होगा। क्योंकि यहाँ पे जो दूसरे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, मतलब जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं उनकी वजह से कोई वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है, ड्यू टू सॉल्वेंट। और आगे लिख सकते हो बिकॉज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू वेपर प्रेशर। ठीक है, नॉन वोलेटाइल वेपर प्रेशर में क्रिएट नहीं जो वेपर प्रेशर बन रहा है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो जब उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो किसकी वजह से होगा, केवल सॉल्वेंट की वजह से होगा, जो कि अब यहाँ पे प्योर नहीं बचा है, उसमें कुछ ना कुछ क्या हो चुका है, कह सकते हो इम्प्योरिटीज ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे, ठीक है, आगे पॉइंट क्या है, तो अब क्या होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या है, कम है, किससे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख सकते हो द सॉल्यूशन मस्ट बी
heated at high temperature so that its vapor pressure can become equal to 1 atmospheric pressure। ठीक है, या इसको बोलते थे 760 mm। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक छोटा सा टर्म समझा देता हूँ, ये वाली लाइन समझाने से पहले। वो टर्म क्या है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का कैसे डिफाइन करोगे? तो बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का वह टेम्परेचर होता है जिसपे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या लिख सकते हो? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि किसके बराबर होता है? 760 mmHg। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को या उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे? बॉइलिंग पॉइंट का नाम दिया जाता है। तो क्योंकि सॉल्यूशन का हमने देखा यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, केवल ड्यू टू सॉल्वेंट है। और ये क्या है? लोअर रहता है हमेशा किससे? प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। तो अब क्योंकि इसका वेपर प्रेशर लो है तो इसको ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करना होगा ताकि इसका वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर बने वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो पाए। तो वही मैंने लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए द सॉल्यूशन मस्ट बी हीटेड एट हायर टेम्परेचर सो दैट इट्स वेपर प्रेशर कैन बिकम इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 760 mmHg। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को जिसपे वेपर प्रेशर किसका? सॉल्यूशन का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उसको क्या नाम देंगे? बॉइलिंग पॉइंट का नाम दिया जाएगा। और वो क्या होगा? ज्यादा होगा किसके कंपेरिजन में? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के कंपेरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, क्या? ये तीसरा पॉइंट था। ठीक है, ठीक है, तीसरा पॉइंट है। चौथा देखो, ये तीसरा, ये चौथा पॉइंट। यहां पे लिख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या होगा? हाई होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है? कम है। हमने देखा था जब मिनिमम वेपर प्रेशर होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और जब मैक्सिमम वेपर प्रेशर होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मिनिमम होता है। ये हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में। तो वहीं से चीज आई हुई है। ठीक है, तो जो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है इसको हम लोग नाम देते हैं टीबी। क्या नाम देते हैं? टीबी। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है इसको हम नाम देते हैं टीबी नॉट। क्या नाम देते हैं? टीबी नॉट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना, कह सकते हो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इज नोन एज, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? इसी को बोलते हैं क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज टीबी, इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और उसको डोनेट कैसे करते हैं? डेल्टा टीबी से। किससे डोनेट करते हैं? डेल्टा टीबी से। तो क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? हाइयर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है?
कम है। तो कितना डिफरेंस हुआ, मतलब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने किस में ऐड कर दिया, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में ऐड कर दिया गया, तो बॉइलिंग जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो कम हुआ, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, गया बढ़ गया। तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है और ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो सकता है। यहाँ पे लिख सकते हो वेपर प्रेशर मोर, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, लेस। यहाँ पे लिख सकते हो इस केस में वेपर प्रेशर लो, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाइयर मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हाइयर और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर। तो कितना बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ, या कह सकते हो एलिवेट हुआ, कितना इंक्रीज हुआ। तो वही डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या कर दूंगा, सॉल्वेंट। और उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, उसी को नाम देते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या डेल्टा टीबी का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये था डेल्टा टीबी। तो ये आगे से लिखोगे क्या, डेल्टा टीबी क्या क्या हुआ, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या निकला, डेल्टा टीबी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, जहां पे, ठीक है, जहां पे हमारा क्या है, ठीक है, जहां पे टीबी क्या दिखा रहा है, टीबी दिखा रहा है आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग, ठीक है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कह सकते हो ये पहला फॉर्मूला है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला निकला इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना कि अगर डेल्टा टी भी निकालना है तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। और अभी एक फॉर्मूला और है, ठीक है ना, अगर तुमने चैप्टर पढ़ा होगा तो बिल्कुल उसमें, अगर तुमने बुक खोला होगा तो एक फॉर्मूला और है, किसके लिए, इसी के लिए, डेल्टा टीबी के लिए, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखना है, ये क्या है, टीबी क्या है, टीबी नॉट क्या है, डेल्टा टीबी क्या है। और टीबी का वैल्यू हाइयर होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हाइयर होता है, इसलिए दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए कितना बढ़ोतरी हुआ, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या किया किया, ऐड कर दिया गया सॉल्वेंट में, और उससे बन गया सॉल्यूशन, निकालने के लिए माइनस कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब क्या करते हैं, थोड़ा एक ग्राफ है उसको हमको पढ़ना है, क्या करना है, एक ग्राफ है उसको पढ़ना है, तो आइए पढ़ते हैं उसको। सिंपल सा ग्राफ है, ठीक। तो ग्राफ किसके किस पे बीच है, वेपर प्रेशर, इधर है आपका वेपर प्रेशर, क्या है, वेपर प्रेशर, ठीक है, ऊपर की तरफ, और नीचे क्या है, टेम्परेचर, नीचे क्या है बच्चों, टेम्परेचर, केल्विन में ले सकते हो, ठीक है। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींच रहे हैं, किसके किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए और सोल्यूशन के लिए। तो देखते हैं कि कैसा ग्राफ हम लोग को मिलता है, आइए। तो पहला चीज मैं बना लेता हूं कि क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वह होता है, ठीक है, ये आप कह सकते हो बॉइलिंग पॉइंट वह है बॉइलिंग पॉइंट, कह सकते हो वह टेम्परेचर है जिसपे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो ये जो तुम्हारा पॉइंट है ना, ये इसको हम लोग बोलेंगे 1 atm,
मतलब ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला लाइन। तो जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ते 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 जिस पॉइंट पे, मतलब जिस पॉइंट मतलब अगर यहाँ पे कट कर दिया तो ये वाला जो टेम्परेचर होगा वो क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अगर यहाँ पे कट किया तो ये उसका कहलाएगा, ये दूसरे का कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर सॉल्वेंट का देखा जाए तो हमने बात की कि सॉल्वेंट के केस में यहाँ पे मैं लिख दूं प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। वेपर प्रेशर हाई, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। ठीक है, दूसरी चीज, ये पहला बात बताया मैंने आपको। दूसरा, अगर सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर क्या होता है, लो होता है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान देनी है। इसको ध्यान देके हम लोग को क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखो, अब जैसे तुम सॉल्वेंट को हीट करोगे तो सॉल्वेंट को हीट करोगे तो क्या होगा, वो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा वहां पे। ठीक है ना, वेपर प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते 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 वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कह सकते हो किसके बराबर हो जाएगा, ऐसे एक पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है ना, जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा लिक्विड का वेपर प्रेशर, और जिस टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगा, लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या नाम देते हैं उसको बच्चों, उसको हम लोग नाम देंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये जो कर्व है किसके लिए है, ये है सॉल्वेंट के लिए, तो यहाँ पे लिख लेना ये सॉल्वेंट के लिए है। दूसरा हम लोग बनाते हैं किसके लिए, दूसरा हम लोग बनाते हैं किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो होगा, मान लो सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर कहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, यहाँ पे होगा ना, कम होगा कि नहीं बोलो। तो यहाँ से ड्रॉ करते हैं इसके लिए, तो ऐसे जाएगा कुछ। ठीक है, तो ये रहा किसके लिए, ये रहा सोल्यूशन के लिए। किसके लिए रहा, ये है तुम्हारा सोल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर कर्व। ठीक है ना, तो ये सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए ये रहा, इसको प्योर सॉल्वेंट लिख लेना, और ये सॉल्यूशन के लिए रहा। ठीक है, तो अब देखो, इसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का कम है, कहीं यहाँ पे है, और प्योर सॉल्वेंट का क्या है, यहाँ पे, मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो है। लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करोगे, आओ कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का नाम दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसे तुम खींचोगे, ठीक है, ऐसे ही लाइन खींच देता हूँ मैं, इससे तो अच्छा ही आएगा। हाँ, तो इसको बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे क्या, टीबी नॉट। क्या बोलेंगे, टीबी नॉट। टीबी नॉट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, सेम चीज, सॉल्यूशन को क्या किया, हीट किया गया, उसका वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस टेम्परेचर को क्या नाम देंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या नाम देंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा टीबी। तो टीबी यहाँ पे क्या निकला, टीबी यहाँ पे लिख लो, टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोला जाता है डेल्टा टीबी। उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी। तो यही है तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये कर्व है किसमें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया जाता है किसमें,
प्योर सॉल्वेंट। तुम यहाँ पे देख रहे हो ना, वह सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाइयर है टीबी, और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लोअर है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या हाइयर है, कहीं यहाँ पे है, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन कहाँ है, कम है। ठीक है, तो ये था ग्राफ। ठीक है, डेल्टा टीबी निकालना होगा तो जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, जो यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है, और जो यहाँ पे वैल्यू है, तो टीबी में से टीबी नॉट माइनस कर दोगे। यहाँ भी देख रहे हो डेल्टा टीबी किसके बराबर आ रहा है, टीबी माइनस टीबी नॉट के। ठीक है, तो ये था हमारा कर्व वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, जब हम लोग ड्रॉ करते हैं किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए। अब आगे आइए, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखो उसको अभी कर लेते हैं। आइए इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो डेल्टा टीबी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलालिटी के। किसके होता है, मोलालिटी के। ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट क्या होता है, के बी, के बी इंटू यम। ठीक है, के बी क्या होता है अभी बताता हूँ, लेकिन इस फॉर्मूला को क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू कितना आया, के बी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी का फॉर्मूला देख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में। ठीक है, इसको और थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, डेल्टा टीबी के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हो, W2 अपॉन M2 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, ग्राम में। ऊपर क्या करोगे, ऊपर तुम 1000 से क्या कर दोगे, मल्टी। तो ये तुम्हारा पूरा बन गया फॉर्मूला। क्या बन गया फॉर्मूला, डेल्टा टी बी इजक्वल टू के बी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई, ये 2 है, ये 2 है बच्चों, मिटा के लिख देता हूँ, ये 2 है लेकिन। ठीक है, ये 2 है, M2 वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें ले लिया, ग्राम में। ग्राम में ले लिया तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको मैं क्या करता हूँ बॉक्स में कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट है, पूरे स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है ये वाली। ठीक है, W2 यहाँ पे क्या है, W2 देख लीजिए यहाँ पे, W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और M2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, W1 क्या है, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है, केबी। केबी को क्या बोलते हैं, केबी को दो नाम देते हैं, मोलर बॉइलिंग
पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको बुला सकते हो और एक नाम से, उसका नाम क्या होगा, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, ये दो नाम है इसके लिए, ठीक है। ठीक है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या इसको बोलते हैं क्या, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। केबी को डिफाइन कर सकते हैं, केबी क्या होता है, केबी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट, कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट के लिए ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है केबी, ठीक है। तो मतलब कह सकते हो केबी किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और केबी होता क्या है, अगर केबी को डिफाइन किया जाए तो केबी है क्या, थोड़ा सा इसको कर देते हैं, ठीक है। ठीक, केबी है क्या ना, देख लो, केबी इज द elevation in a boiling point, boiling point which can be produced by dissolving 1 mole of solute in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। केबी सॉल्वेंट के लिए डिफाइन किया जाता है, और ये बोल सकते हो केबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं किसके द्वारा, अगर एक मोल ऑफ सॉल्यूट को, एक मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहाँ पे रहेगा, डिजॉल्विंग इन 1000 ग्राम सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिख लेना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम ऐड करते हैं 1000 ग्रेड सॉल्वेंट में, तो कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केबी, जो होता है क्या, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, या बोलते हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, इसको बोला जाता है। तो ये था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये बोल सकते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बाई एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा था, ये तो कर्व है, आप लोग समझ चुके हैं इसको, ठीक है। डेल्टा टी बी ये था पहला, दूसरा यहीं पे मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा डेल्टा टी बी इजकल टू के बी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000, W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, ग्राम में, ठीक है। ये था इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट आपके लिए, पहला ये और दूसरा ये, तो अगर ये दो फॉर्मूले याद किए हो तो वो आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। यहीं पे एक और छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ, छोटी सी चीज़, इस स्लाइड को मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ये इस वाली स्लाइड उठा के मैं कहाँ कर दूँ, यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा आपका, और ये यहाँ पे, ठीक है। और इसमें एक और छोटा सा चीज़ आप लिख लो, ऐड कर लो यहाँ पे, वो छोटी सी चीज़ क्या है, ठीक है, वो छोटी सी चीज़ है ये वाली, जो केबी होता है, केबी मैंने बताया केबी किसके लिए है, फॉर सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। तो केबी इक्वल टू क्या होता है, अगर फॉर्मूला देखोगे तुम, तो MR TB नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई
1000 इंटू मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला किसके लिए, ये फॉर्मूला है आपका केबी के लिए। किसके लिए, केबी के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है किसके लिए, केबी के लिए। एम आर टी बी नॉट स्क्वायर 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इसको बोला जाता है। यहाँ पे देखो यम क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट के लिए निकालोगे यहाँ से मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये चीज रहा। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और डेल्टा ये इसको बोलते हैं मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर 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 इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये था तुम्हारा केबी के लिए फॉर्मूला। केबी मैंने समझा भी दिया, पीछे देखोगे तो केबी मैंने बताया हुआ है। केबी क्या होता है ये हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। ठीक है, और कैसे निकालते हैं ये आप समझ सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो वॉल्यूम डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, तो ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये था हमारा पूरा क्या, ये था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर ऐड करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो क्या फर्क पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बढ़ता है कि घटता है। तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज करता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये हमने ये टॉपिक क्या कर लिया, यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा क्या, ये रहा टॉपिक हमारा मोलर लीन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट खत्म। ठीक है, अगला जो टॉपिक रहेगा, अगला रहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगला क्या रहेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले लेक्चर को करते हैं यहाँ पे समाप्त, क्योंकि अब ये लेक्चर हो चुका है, एक टॉपिक इसमें हमने पूरा कवर कर लिया, वो टॉपिक नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। ऐसे ही बने रहिए और वीडियोस देखते रहिए। ये चैप्टर खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी हम लोग इसको क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे पूरा ब्रॉड में। ठीक है, क्वेश्चंस भी करेंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे जाएंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।